अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। आज किताब दोस्ती के तहत राजेंद्र नागदेव जी का एक बेहद ख़ास काव्य संग्रह सुरंग में लड़की से कुछ कविताएं मैं पढ़ूंगा, आपके लिए कुछ नज़में पढ़ूंगा। उससे पहले राजेंद्र नागदेव जिन्होंने अपने जीवन में कवि होना, चित्रकार होना और वास्तुकार होना तीनों को ही साबित किया है और बहुत अच्छे कार्य उसमें उन्होंने किए हैं। उनके प्रकाशित कृतियाँ सदी के इन अंतिम दिनों में एक पत्ता थरथराता रहा, गूंगी घंटियाँ चक्रवात सा घूमता है सुन्न, अंधी यात्राएं, पत्थर में बंद आदमी, सुर गिरा है अभी अभी नीचे, आवाज़ें अब नहीं आती, उस रात चांद खंडर में मिला, सभी काव्य संग्रह हैं। धुंध और आकार, यात्रा वृत्त, सम्मान और पुरस्कार, हिंदी अकादमी दिल्ली का साहित्यिक कृति सम्मान 2005-2006, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार 2008, एस्पेनिन साहित्य गौरव सम्मान 2008-2009, आभा अंबिका प्रसाद दिव्य रजत अलंकरण, भारतीय भाषीय साहित्य अकादमी दिल्ली का साहित्य सृजन सम्मान 2010, मध्य प्रदेश राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति का सैयद अमीर अली मीर पुरस्कार 2012, कविताओं का अनुवाद जापानी, बंगला, उर्दू, मराठी, अंग्रेजी भाषाओं में हुआ है और उर्दू में कोई 5 किताबें उनकी अगले साल आएंगी इंशाअल्लाह, उस पर काम चल रहा है। आइए सुरंग में लड़की राजेंद्र नागदेव जी के काव्य संग्रह से मैं आपको कुछ नज़में सुनाऊं। उससे कबल ये किताब जो इंतसाब है, समर्पित है उन साले बच्चों को जो अंकों की मैराथन दौड़ में दौड़ते दौड़ते ज़िंदगी से ही बाहर चले गए। नदी अब नहीं बहती, नदी ने छोड़ दिया है बहना, बहने के लिए देह में जल नहीं है, जल जल कर आकाश में घुल गया, बहुत तड़पा होगा जलने से पहले जल, धूप की चादर पर अब नदी में सोया है तमाया मरुस्थल, एक पंछी अभी अभी मंडरा कर यहाँ जाने कहाँ चला गया, आया होगा पुरखों के दिखाए पथ पर उड़ान भरता, साइबेरिया या अंटार्कटिका से इतनी दूर, समय कितना क्रूर हो जाता है कभी कभी। नदी का भीगा आंचल किनारों पर दूर तक फैला रहता था, फूलों की तरह टके होते थे शंख सीप, सदियों तक तराशे गए शालिग्राम, इंद्रधनुष के धुंधले रंग अपने से सहेजे, अपने में सहेजे, चकमक पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े, नन्ही उंगलियों के बनाए धीरे धीरे ढहते रेत के अधूरे घरोंदे, सपनों में रात भर संवरने, कल फिर वहीं से आगे बनाए जाने के लिए, सब सुखी रेत पर निर्जीव पड़े, कभी न लौटने वाले जीवन की निरर्थक प्रतीक्षा में, हवा में अब तक सुनाई देती है धोबी घाट से धोबनों के कपड़े पचीटने की आवाज़, मांझियों के घरों को लौटते अनगढ़ गीत दिखाई देते हैं, जाल से उलझती जल की तड़पती मछलियाँ, पूरा दृश्य अभी है हवा में, पुरानी पड़ती जा रही है नेगेटिव फिल्म सा, धीरे धीरे कहानी समेट किसी दिन फिल्म भी चली जाएगी, नदी की तरह कहीं लौट कर ना आने के लिए, किनारे पर दूर दूर तक उगे घने जंगल उजाड़ दिए, खोद डाली पहाड़ियाँ बादलों के विश्राम स्थल कर दिए तहस नहस, वो आकाश पथ से निकलते रहे यात्रा में बिना रुके, नदी प्यासी रह गई। किनारे पर दूर दूर तक उगे घने जंगल उजाड़ दिए, खोद डाली पहाड़ियाँ बादलों के विश्राम स्थल कर दिए तहस नहस,
वो आकाश पथ से निकलते रहे यात्रा में बिना रुके। कर दिए तहस नहस वे आकाश पथ से निकलते रहे यात्रा में बिना रुके। नदी प्यासी रह गई लुप्त हुई किसी सरस्वती की खोज में। नदी प्यासी रह गई लुप्त हुई किसी सरस्वती की खोज में। इतिहास में, भूगोल में, भूगर्भ शास्त्र में कहाँ कहाँ नहीं गए। अंतरिक्ष में घूमते उपग्रहों से चीर दी पृथ्वी की काया। अंतरिक्ष में घूमते उपग्रहों से चीर दी पृथ्वी की काया और लुप्त नहीं हुई। एक नदी को इतिहास में खो जाने दिया। एक नदी को इतिहास में खो जाने दिया। इतिहास जीवी है वर्तमान से क्या सरोकार, भविष्य में कभी फिर इतिहास में जाएंगे। एक नदी को इतिहास में खो जाने दिया। इतिहास जीवी है वर्तमान से क्या सरोकार, भविष्य में कभी फिर इतिहास में जाएंगे और कहेंगे भूचाल नहीं आया था, दरकी नहीं थी धरती। भूचाल नहीं आया था, दरकी नहीं थी धरती। किसी भयानक हलचल का होना नहीं पाया गया। बहते बहते पूरी नदी जाने कैसे लुप्त हो गई। भूचाल नहीं आया था, भविष्य में फिर कभी इतिहास में जाएंगे और कहेंगे भूचाल नहीं आया था, दरकी नहीं थी धरती। किसी भयानक हलचल का होना नहीं पाया गया। बहते बहते पूरी नदी जाने कैसे लुप्त हो गई। एक क्षण अचंभा हवा में तीर जाएगा। नदी का जल पीकर, नदी का जल पी पीकर जीती रही सभ्यताएं। नदी का जल पी पी कर जीती रही सभ्यताएं। सभ्यताओं को पालती पोसती मरती रही नदी। नदी को दिया जाता रहा धीमा जहर। एक दिन मरना था ही नदी मर गई। एक दिन मरना था ही नदी मर गई। नदी सूखती है सूख जाता है शहर। नदी सूखती है सूख जाता है शहर। नदी सूखती है सूख जाते हैं नल। नदी सूखती है सूख जाते हैं कंठ। खड़खड़ाना भूल जाते हैं बर्तन। खाली रह जाती है बाल्टियों की पूरी कतार। उतर जाते हैं उदासी के कुओं में गहराई तक मन। नदी सूखती है सूख जाता है शहर। नदी सूखती है सूख जाते हैं नल। नदी सूखती है सूख जाते हैं कंठ। खड़खड़ाना भूल जाते हैं बर्तन। खाली रह जाती है बाल्टियों की पूरी कतार। उतर जाते हैं उदासी के कुएं में गहराई तक मन। बहुत कठिन होता है कुएं से फिर ऊपर निकल आना। उदासी के कुएं में गहराई तक मन। बाल्टियों की पूरी कतार खाली रह जाती है। उतर जाते हैं उदासी के कुएं में गहराई तक मन। बहुत कठिन होता है कुएं से फिर ऊपर निकल आना। पत्तों पर धरे दीप सांझ की झलमल रोशनी में अब कहाँ सिराए जाएंगे, कहाँ भरेंगे मेले। मांझियों के स्वर कहाँ से उठेंगे, कहाँ तक जाएंगे, कहाँ से लौटेंगे, कहाँ तक लौटेंगे, कैसे लौटेंगे। कहाँ से लौटेंगे, कहाँ तक लौटेंगे, कैसे लौटेंगे। नावें रेत पर नहीं चलती, पुलों के पत्थर कहाँ देखेंगे अपनी छाया प्रतिचत छाया। अल सुबह और ढलती सांझ साइकिल पर पुल से गुजरता लड़का कहाँ पाएगा पानी में साथ साथ चलता। बिल्कुल अपने सा हम सफर अकेला हो गया। कई प्रश्न प्रश्नों को जन्म देते और प्रश्न प्रश्न ही प्रश्न उत्तरों की जगह नदी के सूखे पाट पर दूर तक पसरा हुआ भयानक सन्नाटा। नदी के सूखे पाट पर दूर तक पसरा हुआ भयानक सन्नाटा, भयानक सन्नाटा। राजेंद्र नाथ देव जी की सुरंग में लड़की से ये कविता नदी अब नहीं बहती मैंने आपको सुनाई और आपने इसे सुना। एक छोटी सी कविता आपके लिए और पेश खिदमत है। बीच संवाद में
बीच संवाद में पुराना था मित्र पर इतने से शिष्टाचार को नहीं निभा सका कि कह देता जा रहा हूँ। पुराना था मित्र पर इतने से शिष्टाचार को नहीं निभा सका कि कह देता जा रहा हूँ। बीच संवाद में ही उठकर चला गया जैसे जाने से बस उसी का संबंध हो। बीच संवाद में ही उठकर चला गया जैसे जाने से बस उसी का संबंध हो। बहुत से धागे टूट जाते हैं अचानक किसी के चले जाने से। भूल गया शायद फिर चुना भी उसने वो रास्ता जिस पर किसी के लिए यू टर्न नहीं होता। पाताल में गया ग्रह पर चला गया किसी अंतरिक्ष में भटक गया कहाँ गया। घुल गया धुंध में लुप्त होते रास्ते के साथ आखिर गया कहाँ उसे बताना है। कप में छूट गई कॉफी ठंडी हो गई है। मेज पर उसकी अधूरी गजलों के पन्ने बेचैनी से फड़फड़ा रहे हैं। कहाँ होगा इस समय किस पते पर लिखूं खत। आखिर गया कहाँ उसे बताना है। कप में छूट गई कॉफी ठंडी हो गई है। मेज पर उसकी अधूरी गजलों के पन्ने बेचैनी से फड़फड़ा रहे हैं। कहाँ होगा इस समय किस पते पर लिखूं खत। नहीं कुछ नहीं लिखूंगा, नहीं कुछ नहीं लिखूंगा। हो सकता है इस समय वो अपनी बिटिया के कंधे पर स्नेहिल हाथ रख पूछ रहा हो, बेटी चट्टान से उस दिन जब तू फिसली थी और नदी में बह गई थी निर्जीव, उसके बाद 27 लंबे वर्ष तूने अकेले कहाँ किस तरह बिताए, कहाँ किस तरह बिताए। सुरंग में लड़की राजेंद्र नागदेव जी का ये काव्य संग्रह सुरंग में लड़की, और इनसे फिर से मुलाकात होगी और फिर से कुछ इनकी कविताएं मैं पढ़ूंगा आपके लिए। आज के लिए बस इतना सा। मैं शहाब अख्तर, शायरी का मुदीर, झरिया, धनबाद, झारखंड।